दारेवाड़ा में मनरेगा योजना के तहत भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है और यहां पर ग्राम पंचायत निवारी के सरपंच, सचिव और जीआरएस पर गबन किए जाने का गंभीर आरोप है। ग्रामीणों का तो ये भी आरोप है कि मनरेगा के तहत हुए कार्यों को लेकर यहां पे किस तरह से भ्रष्टाचार यहां पर किया गया है। सरपंच, सचिव और जीआरएस पर ये कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यहाँ पर ग्राम पंचायत निवारी के सरपंच, सचिव और जीआरएस पर गबन का आरोप है और ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि मनरेगा के तहत कार्यों को सरपंच, सचिव ने ट्रैक्टर से कराया है और इन कार्यों में गरीबों को रोजगार नहीं दिया गया। गरीब ग्रामीणों के खातों का इस्तेमाल भी सरपंच, सचिव और जीआरएस ने किया है और उसमें जितने भी पैसे थे जो मनरेगा के तहत ट्रांसफर किए गए थे उनको निकाल लिया गया। समस्या है आपकी? समस्या में जगह चुनाई हम जिस पंचायत जब से सरपंच बनो है, जब से हम काम करो और पूरा काम करो और जितने भी पैसे निकाल हमने पूरा दिन काट दाऊंगा पैसे निकाल के हमने पैसे निकाला है पंचायत में काम करने मतलब कभी पैसे आओ मतलब मजदूरी मतलब रोजगार गारंटी बारे में। पंचायत में जो कार्य किए गए हैं 1920 में करीब 33 लाख रुपए का काम निकल के आया है जांच में, तो उसके कार्य में कोई भी काम नहीं हुआ है और मजदूरों की फर्जी हार्जी डालकर पैसा निकाला गया। ग्रामीण को 2011 में जो ग्रामीणों के नाम आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल है उन लोगों के नाम करवाना आदमी और उनको आवास योजना का लाभ दिलाना। यशवंत शर्मा जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। यशवंत, मास्टर रोल में आंकड़ों की हेरफेर करते हुए यहाँ पर सरपंच, सचिव और जीआरएस ने बड़ा खेल कर दिया है। 33 लाख का काम बताया गया है लेकिन जमीनी धरातल पर न काम हुआ और न ही मजदूरों को मजदूरी मिली। जी बिल्कुल, एक आम सभा का आयोजन किया गया था ग्राम पंचायत में और उसके बाद ग्रामीण आक्रोशित ग्रामीण इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए और आक्रोशित हुए कि हर लोगों के मुंह पर एक ही बात थी कि हमारे खाते से पैसा निकल गया, हमें पता ही नहीं है किस चीज का आया है। महेंद्र चौक से स्थानीय ग्रामीण हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, किस तरह पे यहाँ पे भ्रष्टाचार किया गया है? आप लोग शिकायत लेके पहुंचे हुए थे, क्या समस्या का निराकरण हो पाया? नहीं मैडम, अभी कुछ नहीं हो पाया। किस किस से शिकायत की आपने? शिकायत तो हम कलेक्टर के यहाँ भी करके आए थे मैडम। कलेक्टर साहब ने क्या कहा? कल तो ग्राम सभा थी, तो ग्राम सभा में 1 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा होना था। ठीक है। तो उसमें 33 लाख रुपए का हिसाब था, तो उसमें वो मैडम जो आई थी 3 चेक करने के लिए, तो उसमें वो 3 लाख रुपए का भी काम देख नहीं पाई है और पूरा फॉल्स है, बिल्कुल पूरा। तो आप लोगों ने शिकायत भी की है, काम भी उसका लेखा जोखा भी देख लिया गया है, एक तरह से बैलेंस शीट को टैली किए जाने की कोशिश की गई, हाँ, लेकिन बावजूद उसके कुछ भी नहीं। आप बने रहिए। संतोष मंडल जी हमारे साथ, जनपद सीईओ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मंडल साहब, स्वागत है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। संतोष जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चौकसी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए जब तक हम एक बार फिर से संतोष मंडल जी से जुड़ने की कोशिश करते हैं। जी जी, तो क्या लग रहा है आप लोगों की समस्याओं का निराकरण हो पाएगा? अभी नहीं हुआ मैडम, बिल्कुल नहीं हुआ निराकरण। अभी तो मेरी रिपोर्ट और कर दी गई है। ठीक है, हमारे साथ सहयोगी हमारे स्थानीय रिपोर्टर भी जुड़े हुए हैं, उनसे ही जान लेते हैं। एक बार हमारे साथ फिर से संतोष मंडल जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे ही जान लेते हैं। संतोष मंडल जी, स्वागत है आपका और मैं चाहूंगी कि फोन डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा। किस तरह का ये भ्रष्टाचार हो रहा है? आपके संज्ञान में तो मामला है, बताइए, जरा जानकारी दीजिए। नहीं मैडम, हमारे संज्ञान में भी मामला नहीं है। वहाँ ये लोग गए थे सोशल ऑडिट वाले, तो सोशल ऑडिट वालों ने वहाँ अपना ऑडिट किया। ऑडिट के बीच में वहाँ पे क्या है, ग्राम सभा में अभी इनकी कोई बहस हो गई है, तो वो जीआरएस वगैरह और उसको सचिव वगैरह को किसी ने गालियाँ भी दी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाँ संतोष जी, क्योंकि जिस तरह से जो ऑडिट हुआ है उसमें भी इस तरह की अनियमितताएं सामने आई हैं कि जो बैलेंस शीट टैली करने की कोशिश की जा रही थी उसमें 33 लाख तो बहुत दूर की बात है, 3 लाख तक का भी काम नहीं किया गया है। अब इतने ह्यूज लेवल पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है, मास्टर रोल में भी गड़बड़ी की गई है, तो कैसे भ्रष्टाचार को लगाम यहाँ पे कसी जाएगी और कैसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है सर। यदि अभी वो मेरे पास रिपोर्ट आई नहीं है उनकी, यदि रिपोर्ट आती है तो फिर मैं उसको देख के उस पर कार्रवाई करूंगा।
जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिला पंचायत को लिखा जाएगा ठीक है कार्रवाई के लिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तरह की तस्वीरें और इस तरह के घटनाक्रम क्यों बार बार सामने आते हैं? एक जगह से सामने आता तो हमें समझ में आता, मुख्यमंत्री का संदेश एकदम साफ है, जीरो टॉलरेंस की नीति वो अपनाते हैं, बावजूद उसके इस तरह से गंभीर भ्रष्टाचार, गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है, उनकी महत्वाकांक्षी योजना, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लगाया जा रहा है। ऐसे कैसे चलेगा सर? उसको दिखवाते हैं, अगर जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर ये जो फाइलों का ये जो पत्राचार होता है ना, ये जो नियमावली है कि दिखवाते हैं, टीम का गठन किया जाएगा, फिर हम देखेंगे, फिर पत्राचार किया जाएगा, तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? नहीं, अब ये जानकारी, अब ये मामला सामने आया है मैडम, अब इसको अगर जैसी इनकी रिपोर्ट मिलती है सोशल ऑडिट की, हाँ, उस आधार पर अब कार्रवाई की जाएगी इन पे। ठीक है, किन किन बिंदुओं के आधार पर कार्रवाई की जाएगी? मैं चाहूंगी कि बिंदु भी बता दीजिए, और जब आप कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है घपला बहुत बड़ा है। अभी तो हमारे पास रिपोर्ट ही नहीं आई है उनकी। सर आपको स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल के माध्यम से इस बात की जानकारी मिल रही है। मेरे साथ स्थानीय ग्रामीण जुड़े हुए हैं, वो आपको और बेहतर तरीके से बता देते हैं। महेंद्र चौक से जी, यहाँ पे हमारे साथ संतोष जी जुड़े हुए हैं, जरा आप इनको विस्तार से बताइए कि क्या कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है, क्योंकि उनके संज्ञान में तो वो कह रहे हैं कि ये शिकायतें हैं ही नहीं अब तक। मैडम मैं एक चीज बताऊं आपको, ये तो 1 साल के कार्यकाल की शिकायत है ये। अगर अपन 7 साल पे चले जाएं, जो कार्यकाल जो चल रहा है 5 और 2 7 बढ़ गई हैं, तो करीब 70-80 लाख रुपए का मिलेगा आपके लिए इसमें गबन। ठीक है, यहाँ पे हम संतोष जी से जान लेते। संतोष जी, ये तो सिर्फ 1 साल के ऑडिट की बात चल रही है, तो पिछले 5 साल का भी पूरा प्रारूप आपके सामने रख रहे हैं। क्या ऑडिट नहीं होता लंबे वक्त तक, या तो क्योंकि जिम्मेदार पद पे आप भी बैठे हुए हैं, आप भी ग्राउंड जीरो पर नहीं जाते? नहीं मैडम, मैं तो अभी आया हूँ, मेरे को 6 माह हुए हैं। यही तो बड़ा सवाल है सर, कि हर जिस जिम्मेदार से पूछ लिया जाए तो वो तो यही कह देते हैं कि हम तो अभी आए, हमारा तो ट्रांसफर अभी हुआ है, 2 महीने पहले हुआ है। सर लिंक तो है ना सर, आप गंभीरता से इस मामले की जांच की जाएगी मैडम, और जो दोषी है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई, दोषियों पर क्या, किस तरह की कार्रवाई? क्योंकि इसमें सरपंच, सचिव और आपके जीआरएस की मिली भगत है, रिकवरी होगी इनसे? बिल्कुल मैडम, अगर रिकवरी का मामला, रिकवरी होगी सर। रिकवरी का मामला तो वैसे ही बनता है सर, 33 लाख का गबन 1 साल में, और 5 साल का लेखा जोखा अगर रखा जाता है, तो आप यहाँ पे वो बता रहे 70 लाख से लेके 1 करोड़ तक का पूरा मामला है ये पूरे गबन का। ये जो पैसा जो जाता है ना सर, ये आम जनता की गाढ़ी कमाई से जो टैक्स देते हैं ना, वो है, टैक्स पेयर का पैसा है। ऐसे कैसे भ्रष्टाचार किया जा सकता है? दिखवाते हैं मैडम, उसको दिखवाएंगे, बिल्कुल दिखवाएंगे, और जो गंभीरता से उसकी जांच होगी, और जो जांच में दोषी पाया जाता है तो निश्चित ही रिकवरी होगी। रिकवरी के साथ साथ जांच के बिंदु बता दीजिए। इस वक्त आपको करोड़ों की जो जनता है, कई करोड़ जनता आपको इस वक्त देख रही है, वो जानना चाहती है स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से कि आपके जांच के बिंदु का आधार क्या रहेगा? अब मैडम पहले हमारे पास आ जाए, वो रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद जांच के बिंदु का यही रहेगा कि उनको जो पैसा मिला है उसका उन्होंने कितना काम किया है, क्या वैल्यूएशन उसका निकला है। ऑडिट पे आप लोग कार्रवाई करेंगे या पूरे 5 साल का लेखा जोखा निकाला जाएगा? अब पूरे 5 साल का निकाला जाएगा मैडम। तो हम आपको कब कांटेक्ट करें, क्योंकि आप स्वराज एक्सप्रेस पर यह आश्वासन दे रहे हैं कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, और ऐसा नहीं हो संतोष जी कि दोबारा आप स्वराज एक्सप्रेस का नंबर देखें और फोन ही ना रिसीव करें? बिल्कुल नहीं मैडम, नहीं, बिल्कुल फोन तो तुरंत उठाते हैं। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं, और प्रदेश की जनता भी ये उम्मीद कर रही है, और खास तौर से गाडरवारा की जनता ये उम्मीद कर रही है कि न्याय तो हो, और आप जैसे अधिकारी कोई एक नई और अच्छी मिसाल यहाँ पे पेश करें। बहुत शुक्रिया संतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। महेंद्र चौक से जी, उम्मीद कीजिए कि यहाँ पे समस्याओं का निराकरण हो और भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि यहाँ पे संतोष जी कह रहे हैं कि भाई हम सख्त कार्रवाई करेंगे और नजीर भी पेश करेंगे। सहयोगी जुड़े हुए थे, उनका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।